नर्मदे हर। आइए आज आपको एक ऐसी जगह ले चलता हूँ, एक ऐसे स्थान पर ले चलता हूँ जहाँ गुरुकुल है, जहाँ गुरुपद है। पूरे दुनिया में सबसे बड़ा राज परिवार अगर कोई था तो वह इक्ष्वाकु वंश का राज परिवार था। इक्ष्वाकु वंश के बड़े से बड़े राजा गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। पढ़ाने कोई नहीं आया, स्वयं भगवान श्री राम महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में, महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। राजा दशरथ बहुत बड़े राजा थे, वो चाहते तो ट्यूटर रख सकते थे, पढ़ाने के लिए शिक्षक रख सकते थे, लेकिन स्वयं भगवान राम गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण महर्षि संदीपनी के गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। तो गुरुकुल की हमारे संस्कृति में एक अलग पहचान है। और तब गुरु के लिए कहता हूं कि गुमनामी के अंधेरे में था, पहचान बना दिया, कि गुमनामी के अंधेरे में था, पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। उनकी ऐसी कृपा हुई कि गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। मनुष्य को गुणवत्तापूर्ण बनाने एवं समाज और देश के निर्माण में गुरु का बहुत बड़ा योगदान है। आइए हम चलते हैं संदीपनी आश्रम उज्जैन एवं वॉरियर फाउंडेशन द्वारा संचालित एक अनूठे गुरुकुल की तरफ। वेद विद्यालय, यहाँ पर वेद पढ़ाए जाते हैं और वेदों के साथ साथ यहाँ पर विद्यार्थियों को उनके जीवन में कोई कठिनाई ना आए, इसलिए सोशल साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर, इस प्रकार की सारी शिक्षा उन्हें दी जाती है। दीपावली का यह पावन पर्व है और इस पावन पर्व पर सभी जो विद्यार्थी थे, जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे, उनसे मिलने का मौका हमें प्राप्त हुआ। बहाना था कि एक कूलर और एक लैपटॉप हमें उनको देना था। उस बहाने से हम वहाँ पर पहुँचे और वहाँ का सारा जो नज़ारा हमने देखा तो हम देखते रह गए। आइए मैं आप सबको दिखाता हूँ कि गुरुकुल क्या है।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये किस चीज का पाठ था ये? वेद का। हाँ, तीसरा अध्याय का परिणाम। तीसरा अध्याय। अच्छा 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 अच्छा। आपका क्या नाम? गोविंद कुमार झा। गोविंद कुमार झा। कहाँ से हो आप? बिहार से। कब से हो यहाँ पर? इस साल। इसी साल आए हो आप? मेरा नाम सुशील उपाध्याय, मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से हूँ। ये जो पाठ हम लोग की अभी अग्नि सूक्त था। अग्नि। बताइए यहाँ के बारे में। मेरा नाम आदेश पवार, मैं यहाँ पर 2 साल से पढ़ रहा हूँ। अच्छा लगता है? मेरा नाम उत्कर्ष मिश्रा है, मैं वही यूपी प्रयागराज जिला से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका? मैं मध्य प्रदेश जिला से। जोर से बोलिए थोड़ा। मध्य प्रदेश जिला से। अच्छा पन्ना जिला। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं यूपी से हूँ, मेरा नाम उत्कर्ष। मैं प्रयागराज जिला से हूँ, मेरा नाम है आदर्श मिश्रा। अच्छा। मध्य प्रदेश से हूँ, मेरा नाम है आकाश तिवारी। आकाश तिवारी। बांदा जिला ऋषिकेश की जिले। मैं यूपी से हूँ, मेरा नाम लखन है। मेरा नाम प्रशांत चतुर्वेदी है, मैं यूपी गोंडा जिला से हूँ। मेरा नाम पंकज कावले है, मैं आसाम से हूँ। ये इनके लिए बता दूं कि मैं जब ये सुन रहा था तो जो कहते हैं कि पहाड़ी आवाज, तो बहुत सुंदर आवाज और बहुत मुझे अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छा लग रहा। मेरा नाम मोहित शर्मा है और मैं दिल्ली का हूँ। अच्छा, दिल्ली से। मेरा नाम राकेश पांडे, मैं बिहार रोहतास जिला से हूँ। जी। मेरा नाम श्याम तिवारी है, मैं मध्य प्रदेश सागर जिला का हूँ। मध्य प्रदेश सागर जिला। अभी हम लोग जाकर आए मध्य प्रदेश नर्मदा जी की परिक्रमा करने के लिए। मेरा नाम आयुष मिश्रा, मैं यूपी अयोध्या जिला से हूँ। अयोध्या। वाह वाह वाह, राम जी के यहाँ। चलो, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, बहुत आनंद आया। मैं थोड़ा सा गुरु जी से बात करता हूँ। गुरु जी, अब मुझे बताइए कि इतना सुंदर पाठ यहाँ पर हुआ, अग्नि सूक्त का पाठ हुआ, सुनकर भी बहुत अच्छा लगा। खैर, हमें संस्कृत नहीं आती है, लेकिन वो जब पाठ हो रहा था तो उसके जो स्वर कान में आ रहे थे तो उससे ही बहुत अच्छा लग रहा था, दिल को बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ के बारे में, यहाँ के व्यवस्था के बारे में और इन बच्चों के बारे में थोड़ा बताइए। ये गुरुकुल है जी। सबसे पहले तो हम बता दें कि हमारी जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता, जो पुरानी, जो हमारी ऋषि परंपरा जो रही है, उस परंपरा को हम किसी तरह इसको जगा रहे हैं। और क्योंकि समाज में जिस चीज़ की अभी आवश्यकता है, अगर भारत को असली भारत के रूप में हमें देखना है तो हमें गुरुकुल परंपरा को बचाए रखना होगा। इसी उद्देश्य से इस वैदिक गुरुकुल का यहाँ पर संचालन हो रहा है और हम 5वीं पास बच्चों को यहाँ पर लेते हैं और 10वीं 12वीं 10वीं को वेद भूषण और 12वीं को वेद विभूषण करा के हम यहाँ से इनको छोड़ते हैं। और जब ये यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ से तिरुपति वैदिक यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वहाँ शास्त्रीय आचार्य का उनको डिग्री मिलता है। वहाँ पे 5 साल और उन्हें पढ़ना है, तो उसके आगे वो पीएचडी वगैरह भी कर सकते हैं इसी क्षेत्र से। वेद की पढ़ाई और जो हमारा जो शास्त्र है, इसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत सारे शास्त्र हैं, उनको अध्ययन करना है, वास्तविक अपने जीवन को समझना है कि हम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं। ये हमारे शास्त्रों से हमें उसकी जानकारी और उसका ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसी उद्देश्य से वैदिक परंपरा बनी रहे, गुरुकुल परंपरा बनी रहे, जिससे भारत को अच्छी तरह से पहचाना जा सके। क्योंकि आज के स्कूल की शिक्षा से हमारे अनुकूल जो हम भारत को जानना चाहते हैं वो हम स्कूल की शिक्षा से हम नहीं जान पाएंगे। आज की शिक्षा प्रणाली वैसी नहीं है। तो जो हमारी पुरानी प्रणाली है गुरुकुल की, उस प्रणाली को बचाए रखना है। हम समाज से आह्वान करते हैं कि इस गुरुकुलीय परंपरा को बचाने में सहयोग करें, आगे आएं और इसको आगे बढ़ाने में मदद करें। तो जिस तरह से भी संभव हो, जैसे भी हो, इसे आगे हमें लेके चलना है, ये हमारी कामना है। और गुरुकुल की जो परंपरा है वो बचाना है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि
भगवान राम भी पढ़ने के लिए गुरुकुल गए, शिक्षक उनके घर पे नहीं आया। भगवान श्री कृष्ण भी पढ़ने के लिए संदीपनी ऋषि के आश्रम में गए। तो ये तो हमारी परंपरा है और हमें उसका निर्वाह करना जरूरी है। हाँ जी 100%। आज हम ट्रेंड बदल चुका है कि कोई विद्यार्थी, कोई बच्चा अगर पढ़ने में कमजोर होता है तो शिक्षक हमारे घर आ जाता है। तो जरूरी है कि हम शिक्षा के द्वार पर जाए, बिल्कुल बिल्कुल, हम गुरु के द्वार पे जाए, हम गुरु के चरणों में जाए, तभी हम पारंगत हो सकते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे ये बताइए कि यहाँ ये जो आप इतना महान कार्य कर रहे हो, तो ये कितने सालों से यहाँ पर हो रहा है? ये 2004 से हमने शुरू किया है एक ट्रस्ट के माध्यम से। इसे पहले हम बाजू में जन कल्याण सेवाश्रम के सहारे से हम 10 बच्चों को लेके आए थे और 10 बच्चों से हमने वहां से शुरुआत किया और बाद में हम ये वॉरियर फाउंडेशन ट्रस्ट में हमने इसको ज्वाइन किया और उसके वॉरियर फाउंडेशन के साथ में लग करके आज 2021 हो रहा है, लगभग 17 साल हो रहे हैं इसको चलते हुए। तो बहुत कठिनाई होती है चलाने में, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन भगवान की कृपा से आप जैसे महान लोग आते हैं और हमें सहारा दे देते हैं और किसी न किसी तरीके से ये चल रहा है और हमें लगता है कि ये आगे और सबके सहयोग से या और अच्छे से चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सभी के सहयोग से चलेगा। लेकिन इस महान कार्य में मैं तो ये कहता हूँ कि हमारा तकदीर, हम तकदीर वाले हैं कि ईश्वर हमें वो सद्बुद्धि देता है कि हम कुछ आपकी या इन बच्चों के लिए, समाज के लिए और हमारी संस्कृति के लिए कुछ कर पाए। ये बहुत अच्छा है। वॉरियर फाउंडेशन द्वारा ये संचालित ये आश्रम, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं। कुल कितने बच्चे हैं यहाँ पर? 56 अभी कुल 56 बच्चे हैं यहाँ पर। और ये बच्चे पूरी तरह माने यहीं पर रहते हैं, यहीं पर इनका पढ़ाई, भोजन, निवास, आवास, वस्त्र, ये सारे यहीं पर उन्हें दिए जाते हैं। इस प्रकार से ये महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन द्वारा संचालित है, वॉरियर फाउंडेशन द्वारा संचालित है। और इस सुंदर कार्य के लिए, इस महान कार्य के लिए, इस निस्वार्थ कार्य के लिए मेरी आप सभी से अपील है, आप सभी से अनुरोध है कि आपके दिल से जो भी अनुदान देना चाहते हो यहाँ दे सकते हो। कोई वस्तु रूप में अगर आप देना चाहते हो तो वस्तु रूप में यहाँ दे सकते हो। इस कार्य का मुख्य उद्देश्य यही है कि हिंदू धर्म को, हिंदू संस्कृति को हमें आगे बढ़ाना है और आप सभी का सहयोग इसके लिए जरूरी है। कविता साथ में आई है, मेरी धर्मपत्नी। कैसा लगा कविता तुझे यहाँ आने के बाद? यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा है और कैसे छोटे छोटे बच्चे सब खुद से सब काम करना सीख जाते हैं और इतना अच्छे से ये लोग वेद पढ़ रहे थे और जो उच्चारण कर रहे थे सबका एक जैसा ही आवाज़ निकल रहा था। और मतलब ये बच्चे जो है आगे चल के काफ़ी बड़े बन जाएंगे, क्योंकि अभी से इन लोगों के मन में से जो है हिंदू राष्ट्र के प्रति और हमारा जो भी धर्म है उसको हमें कैसा बढ़ाना है, ये सोच के ये जो कर रहे हैं, इसके चलते इन लोग आगे चल के काफ़ी सा समाज को बड़ा हाथबार लगा पाएंगे। अब आप यहाँ पर कितने सालों से हो? मैं यहाँ पे 4 सालों से हूँ। 4 साल। आप 4 सालों से यहाँ हो, तो यहाँ किस प्रकार से आप अध्ययन करते हो, किस प्रकार से यहाँ पर पढ़ाई होती है, किस प्रकार की यहाँ की व्यवस्था होती है, उसके बारे में बताइए। सबसे पहले मैं यहाँ का दिनचर्या बताता हूँ। दिनचर्या में हम लोग सुबह 4 बजे उठते हैं जी। 4 से 5:15 के बीच उतने समय तक हम लोग अपना नहा धो के सब नहा वहा के रेडी हो जाते हैं। फिर 5:15 से हमारा संध्या बंदन, 6 बजे तक, 6 से 7 योगासन, फिर 7 से 8 हम लोग पारायण करते हैं अपना। फिर 8 से 9 नाश्ता और नाश्ते के बाद 9 से फिर 12 कंटिन्यू हम लोग का ये वेद क्लास चलता है। और फिर 12 से 1 हम लोग भोजन कर लेते हैं।
और 1 से 2 रेस्ट के बाद फिर मॉडर्न सब्जेक्ट 2 से 4, फिर 4 से 5 में हम लोग खेलते हैं। खेलने के बाद फिर 5:15 से फिर से इवनिंग संध्या वंदन, फिर शाम का संध्या वंदन के बाद फिर मेडिटेशन, गीता पाठ, सत्संग, इतने में 7:30 के बाद फिर अपना जो याद करना याद करते हैं। फिर भोजन करने के बाद हम लोग फिर से रात का पारायण करके और दूध पी के सो जाते हैं। चलो बहुत अच्छा। ये आपने पूरा दिन भर का यहाँ का जो इनका रूटीन है वो बताया है उन्होंने कि सुबह उठने के बाद में रात में जब विश्राम करने के लिए जाते हैं तब तक इनका पूरा दिन का क्या रूटीन होता है ये सारा यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर भोजन की व्यवस्था कैसी होती है? भोजन की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। तो भोजन आप सब बच्चे मिलके बनाते हो, कैसे होता है यहाँ पर? हम लोग सीनियर लोग चपाती बना देते हैं। हाँ। और कुछ लोग भोजन बनाने के लिए भी रखे गए हैं। हाँ। और माता जी हमारे सहयोग करती है। देखिए इस टाइप का ये यहाँ पर एक किचन है, यहाँ पर इनकी सारी भोजन की व्यवस्था वगैरह की जाती है। यहाँ पर क्या बन रहा है इसका अभी? ये अभी शाम के लिए हम सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे ये बन रहा है। ये अभी आलू बन रहा है और हम सभी लोग शाम के टाइम हमारा रात्रि भोजन जो है वो आलू पराठा आज हम लोग। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज आलू पराठा बनने जा रहा है, बहुत बड़ा स्वादिष्ट है और अभी से तैयारी शुरू हो चुकी है। तो इस प्रकार का ये भोजन का यहाँ पर पाकशाला है, यहाँ पर इस प्रकार का भोजन बनेगा। ये देखिए बर्तन और ये सब काफ़ी बड़ी, क्योंकि बच्चे हैं फिर पूरा स्टाफ है, तो इनके लिए जो राशन है, सब्जी है, उसके लिए आप हेल्प कर सकते हो। इनके वस्त्र के लिए, इनके कपड़े जो है उसके लिए आप हेल्प कर सकते हो। इनके बुक्स है उनके लिए आप हेल्प कर सकते हो। यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है, मैं इस बिल्डिंग में आगे आपको लेकर चलता हूँ तो आपको पता चलेगा कि इनके रूम्स कैसे हैं जहाँ पर बच्चे रहते हैं। और मुझे अभी विष्णु जी ने बताया, गुरु जी ने बताया कि यहाँ पर सबसे छोटा बच्चा सिर्फ 7 साल का है। जैसे किसी भी विद्यार्थियों का जैसे पेरेंट्स आ जाते हैं, घर परिवार वाले, तो ये रूम बने हुए हैं जो इधर ठहर सकते हैं, रात भर ठहर सकते हैं, अब विश्राम कर सकते हैं। क्या ये सब है यहाँ पर जो रूम्स है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है उनके अगर पेरेंट्स, उनके अभिभावक यहाँ आते हैं मिलने के लिए, बच्चों को मिलने के लिए, तो यहाँ उनके लिए कमरे बने हुए हैं। ये 4 कमरे बने हुए हैं, यहाँ पर वो आके रह सकते हैं। ये इधर ये सब वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं, बाकायदा बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन है हर चीज। ये सभी विद्यार्थियों का रूम है जिधर हम सब लोग सोते हैं। इधर आराम, ये हम लोग का रूम है, हम लोग सभी चटाई पे सोते हैं, बिस्तर पे। देखिए ये कॉमन रूम, सभी बच्चे इस टाइप के कॉमन रूम में यहाँ रहते हैं। यहाँ पर फर्श पर चटाई है, देखिए यहाँ पर ये चटाई बिछाकर यहाँ पर सोते हैं। और ये सभी विद्यार्थियों के अपने अपने अलमारियां हैं जो हाँ। सामान रखते हैं जिधर। हाँ, देखिए माता महालक्ष्मी जी, सभी बच्चों के अलग अलग यहाँ पर एक दिया है, एक स्पेस दिया है सब बच्चों के लिए अलग अलग। उनके संदूक यहाँ पर है, ये देखिए इस संदूक में उनका अपना अपना सामान रहेगा। और यहाँ पर फर्श पर सभी बच्चे इस प्रकार से चटाई बिछाकर सोते हैं। ये अभी से बच्चों को सिखाया जाता है कि यहाँ पर आपको पढ़ना है, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। इस प्रकार से ये पूरा एक बरामदा बना हुआ है। यहाँ पर भी वैसे ही है, कुछ बच्चे सो रहे हैं। जैसे बताया कि विद्यार्थी जैसे सोते हैं चटाई पे, ये लोग भी
देखिए सो ही रहे हैं। बड़ा अच्छा काम हो रहा है, बड़ा अच्छा सुंदर काम यहाँ पर होता है। बच्चों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। हमारे धर्म के प्रति हम जागरूक रहते हैं। क्या नाम आपका? पवन ओझा, पवन ओझा। कहाँ से? यूपी। यूपी से। कितने साल हो गए यहाँ पर? 2 साल। 2 साल। क्या बात, अच्छा लग रहा है? जी। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आपका? हाँ। रवि रंजन तिवारी है। रवि रंजन तिवारी। कहाँ से तिवारी जी आप? बिहार से। आप बिहार से हो, चलो बढ़िया। अच्छा, आपका नाम? आपके चेहरे पे बहुत अच्छी मुस्कान है। मेरा नाम पीयूष शुक्ला, मैं प्रयागराज जिला से हूँ। अच्छा, प्रयागराज से। जी जी। आपका नाम? मेरा नाम आजाद झा है, हाँ। गया जिला बिहार से हूँ। अच्छा अच्छा। कितने साल हो गए यहाँ? मेरे 3रा साल चल रहा है। 3रा साल चल रहा है। अच्छा लगता है? अच्छा लगता जाने का मन नहीं करता है? पक्का? चलिए, आपका नाम? मेरा नाम मोहित कुमार शर्मा है, मैं दिल्ली शादरा से हूँ। अच्छा। इसी प्रकार के ये कमरे यहाँ पर बने हुए हैं। देखिए देखिए, यहाँ पर पढ़ाई चल रही है। इस प्रकार से ये सारा यहाँ पर, जैसे बच्चों के लिए नोटबुक है, आप वो दे सकते हो जो पढ़ने के लिए और क्या क्या चीज़ें होना चाहिए या क्या चीज़ें देना चाहिए, ऐसा आपको क्या लगता है? आपको किस चीज़ होना चाहिए ऐसा लगता है? कॉपी किताब हो गई। हाँ। और कुछ बुक्स है। हाँ। जैसे कि इंग्लिश की बुक हो गई, हिंदी हो गई, पेन हो गए, पेंसिल हो गई, रबड़ हो गई, ये सब शार्पनर चीजें। हो गई, ये सब चीजें दे सकते हैं। अच्छा, देखिए बहुत बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। सब बच्चे खुश है। मैंने किसी बच्चे के चेहरे पे ये नहीं है कि मैं यहाँ कहाँ हूँ। सब, हर कोई ये कहता है कि मुझे यहाँ कर बहुत अच्छा लगता है। आपका क्या नाम है? आदर्श मिश्रा। आदर्श मिश्रा। कहाँ से हो आप मिश्रा जी? यूपी से। अभी यूपी से। चलो बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। आपके इसमें क्या कहते हैं? मैं तो कह दिया थैंक यू और अपने वेलकम कह दिया, और कुछ ऐसा स्पेसिफिक? नमस्कार। 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 धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। चलो, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। हमको भी बहुत अच्छा लगा जो आप आए यहाँ पे। इस प्रकार का यह सुंदर गुरुकुल महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पनवेल में स्थित है। यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हुई। नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ के गुरु श्री विष्णु जी का नंबर दिया गया है। नर्मदे हर।